सर नमस्कार। नमस्कार शिवा भाई। कैसे हैं सर? बहुत एकदम बढ़िया है भाई साहब। एनपी न्यूज़ की तरफ से, नेचर पहरी परिवार की तरफ से, शिवा राठौर की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी भाई साहब बहुत सारी शुभकामनाएं। मीडिया बंधुओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को, सिकवाबाद की जनता को, सभी को नव संवत्सर हिंदू नववर्ष 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सृष्टि संवत वर्ष 1,96,08,53,124 सृष्टि संवत की भी पूरे विश्व को शुभकामनाएं। आप तो लग रहा पक्के ब्राह्मण हैं पंडित जी, ये तो मुझे पहली बार ज्ञान हुआ। अच्छा ये बताइए, शिवा राठौर को के सवाल के लिए जाना जाता है कि अभी जो पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी की माफ़ी के पीछे बीजेपी के लोग पड़े हुए हैं। ऐसा पहले भी तो हुआ है कि बीजेपी के लोगों ने भी कई बयानबाजियां की हैं, कांग्रेस के लोगों ने भी की हैं, सपा के लोगों ने भी की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट न चलने दिया जाए। लोगों का खून पसीने का करोड़ों रुपया जो पार्लियामेंट चलती है तो वो खर्च होता है, और उसमें जब पब्लिक का काम नहीं हो पा रहा है तो इससे देश का नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, बताइए। शिवा भाई, राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की। यहाँ पर माना भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम है आलोचना करना, और वो करते रहे, हमें कोई ठेस नहीं पहुंची क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज ने विदेश में जाकर जब देश की आलोचना की तो देश की 31 करोड़ आबादी का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, पूरे देश की जनता का अपमान किया। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी, न मैं स्वीकार करता हूँ। राहुल गांधी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो विपक्ष सदन भले ही बाधित करता रहे, लेकिन उनको माफ़ी देश की जनता से मांगनी ही पड़ेगी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग न तो संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, और अपने तरीके से हिटलरशाही चला रहे हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है, शिवा राठौर का नहीं। शिवा भाई, विपक्ष अपनी हठधर्मता, अनैतिक कार्यों के लिए, अनैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सम्मान करती है, और पूरा देश संविधान के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन कोई भी विपक्षी अगर देश की आलोचना करेगा तो उसको देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर कोई इसको इस तरीके से लेता है कि भाजपा अड़ियल रुख अपनाए हुए है तो ये समझता रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप लोग बुलडोजर का खौफ दिखा के लोगों को डराते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं कि बुलडोजर का खौफ दिखा के और लोगों को डराते हैं। ये तो जनता जानती है। बुलडोजर केवल अपराधियों के लिए बना है, और अपराधियों के घर पर ही बुलडोजर जाता है। अपराधी बिना बुलडोजर के डर नहीं रहा था। अपराधी को तत्काल सरकार के द्वारा दंड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं इतनी देर से न्याय मिल पाना, और जनता को तुरंत न्याय देने के लिए योगी जी की सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। अभी जो अतीक अहमद का केस को लेके जो बयानबाजियां हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अतीक अहमद ने अभी पाल साहब की हत्या करवा दी, और इस तरह हत्या कराई गई जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो इतना बड़ा माफिया सपा सरकार, बसपा सरकार में पोषित माफिया है, जिसके तार इतने बड़े फैले हुए हैं कि वो कहीं भी बैठा रहे, वहां से अपने गुरुओं के द्वारा हत्या करवाई देता है। लोगों के साथ चौथ वसूली के काम होते ही हैं। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनमें से
जो शामिल थे उस केस में शूटर, उनको एनकाउंटर में मार गिराया है। बाकी रह गए, उनकी खोजबीन जारी है, वो भी मिलेंगे तो उनको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। और इनको अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए माननीय योगी जी ने सदन में बयान भी दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी तो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ था, और आज विपक्ष ये कहता है, समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, बीएसपी के लोग, कांग्रेस के लोग, कि महंगाई चरम सीमा पर है और विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला है, ये कहते हैं लोग। ऐसा आपका क्या विचार है? विपक्ष का आरोप बिल्कुल अनर्गल है। विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहता है। अखिलेश यादव की सरकार में केवल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा बनारस में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, अभी गोरखपुर से बनारस के लिए एक एक्सप्रेसवे बनना है, गाजियाबाद से बरेली के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है, और गाजियाबाद से बरेली शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। बाकी आपके लिए वृंदावन कॉरिडोर बनना है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य विकास हो चुका है, राम मंदिर बनके तैयार होने वाला है, जो 2024 में आपको ये सारा कार्य दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सुखाबाद के रहने वाले हैं, सुखाबाद में आपने क्या विकास करवाया, बताइए। सुखाबाद में सरकार की तरफ से पूरा धन आया, जिसमें सड़कों का निर्माण हुआ, गलियों का निर्माण हुआ, सफाई व्यवस्था के लिए सरकार ने काफ़ी स्वच्छता अभियान पे बहुत पैसा आ रहा है। स्वच्छता के मामले में सुखाबाद भी आगे निकला, लेकिन कुछ कमियां विकास रही। विकास कुछ स्लो प्रोसीडिंग पे हुआ, कुछ अभी कई प्रस्ताव अटके पड़े हैं, जो कि चेयरमैन सपा का होने की वजह से उसने विकास कार्य को बाधित किया। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो समय दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद शिवा भाई, नव वर्ष की शुभकामनाएं।